सो हे हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में अपडेट करा था, टाइम टू टाइम हर चीज को अपडेट करा था और सारी चीजों को हम लोग जैसे जैसे पता चल रहा था आपको अपडेट करते हुए चल रहे थे। नोटिस के अकॉर्डिंग सारी चीजों को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा था। तो जैसा कि आज हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फर्स्ट डे है, पहला चरण है, तो उसमें हम लोगों को बाहर में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक नोटिस देखने को मिला जिसमें ये चीजें मेंशन है जो हमने आपको बताई थी। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी है जो इसमें मेंशन नहीं है जो हमने बताई थी। उन सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर कर देंगे ताकि आगे वाले चरण में, आगे वाले स्टेजेस में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो परेशान ना हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे। हमने आपको बोला था कैरेक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा और ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। और इसके अलावा हमने आपको बोला था कि इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाने का चांस है, लेकिन कल के वीडियो में, कल रात को जो वीडियो हमने आपको बना करके अपडेट करा, बोला कि इनकम नहीं है तो आप परेशान ना हो, लेकिन उसका एक रिसीविंग है तो आप ले लें, या फिर उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि चांसेस कम है कि इनकम आपसे मांगा जाएगा। इसका प्रूफ भी अटैच कर देंगे अगर कोई ब्लेम करेगा तो, बट हमें नहीं लगता कोई ब्लेम करेगा। पुराने वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इनकम भी नहीं मांगा जा रहा है, बट स्टार्टिंग के वीडियोस में हमने इनकम का जिक्र करा था, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, जो डेट को लेकर के हमने यहां पर पॉइंट्स रखे थे उस पर बात कर लेते हैं। तो जो डेट्स को लेकर के हमने पॉइंट्स रखे थे, जो एक लिमिटेशन हमने बताया था कि 15th ऑफ अगस्त, और उसको भी हमने क्लियर क्या करा था कि 15th ऑफ अगस्त एक बाउंडेशन नहीं है, वो अराउंड 15th ऑफ सितंबर तक आप लेकर के जा सकते हो, यानी कि मिड सितंबर तक आप लेकर के इस डेट को जा सकते हो। ये किसके लिए बोला था? तो ये आपका कास्ट और आपका रेसिडेंशियल, इन सब के लिए बोला था, और इनकम के लिए बोला था, है ना। तो इनकम तो उस समय पॉसिबल नहीं था, तो कल के वीडियो में बताया कि इनकम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए। अब इसके बाद फिर कास्ट और रेसिडेंशियल की जहां तक बात रही, तो उसमें भी डेट का यहां पर इस नोटिस में जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि डेट के लिमिटेशंस आपको भी पता है, कभी भी किसी भी नोटिस में जिक्र नहीं रहता है। नोटिस में जिक्र रहता है बट आपका टाइम बाउंडेशन देखा जाता है तो 6 महीने का एक टाइम पीरियड देखा जा रहा होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको बताया था जनवरी फरवरी के अराउंड अगर है तो ओके। अब बाद की बात करी जाए तो वो मान्य है या नहीं वो आपका अंदर डिसाइड होगा, तो वो जैसे ही पता चलता है हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो आपके पास जो भी पुराने डॉक्यूमेंट है या फिर आपने जो सबमिट करा था वो सभी आप लेकर के जाइए और बेफिक्र होकर के जाइए। हमने आपको सिर्फ वही अपडेट करा जो नोटिस में लिखा हुआ था, और वो चीजें अभी तक गलत नहीं हुई है। एक इनकम वाला पार्ट गलत हुआ है क्योंकि ये चीज भी अभी तक क्लियर नहीं है कि 15 अगस्त या फिर 15 सितंबर के आगे के डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं या फिर नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि फॉर्म फिलअप का डेट खत्म होने के बाद अप्लाई किया हुआ चीज वैलिड नहीं है, और जो डेट का बाउंडेशन मैं कह रहा हूं वो सही है। इसका कारण क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, हमने आपको कोई भी चीज गलत नहीं बताई थी। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप गलत बता रहे हैं, सर आप दिमाग खराब कर देंगे, सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मैं अभी बताता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सारी चीजें क्लियर करी थी। वीडियो को आप अगर एंड तक देखे होंगे आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्या लिखा है। सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी, ये भी आपको हमने स्टार्टिंग में अपडेट करा था, है ना। फोटोकॉपी को निमांकित क्रमानुसार यानी कि अभी प्रमाणित कर निबंधन काउंटर पर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट है, 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया है, यानी कि आपका कलरफुल फोटो होना चाहिए। कलरफुल फोटो का मतलब ये नहीं कि बैकग्राउंड में कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल फोटो का मतलब ये हुआ कि आपका कलरफुल, ब्लैक एंड व्हाइट वाला आपका फोटो नहीं होना चाहिए जो काला उजला रहता है। ठीक है, तो कलरफुल फोटो होना चाहिए, और हमने आपको 5 प्रतियां ले जाने के लिए बोली थी और 2 प्रतियां मांगी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सीबीटी का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड इनविजिलेटर द्वारा हस्ताक्षरित, यानी कि इन्विजिलेटर का सिग्नेचर किया हुआ एडमिट कार्ड आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, और ये भी हमने अपने वीडियो में आपको जिक्र करके बताया था। और हमने एक्स्ट्रा बताया था कि आप एक फोटोकॉपी भी साथ में रख लेना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलिए, थर्ड पॉइंट है ऑनलाइन भरे गए आवेदन की प्रति, यानी कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया है उसका फोटोकॉपी। तो वो भी हमने आपको बताया था और रिमाइंड भी कराया था कि एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र, यानी कि कोई आईडी प्रूफ आपका, उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी दूसरा आईडी प्रूफ आपका हो तो चलेगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है? ये सारे पॉइंट्स हमने कवर करे थे। नेक्स्ट क्या है, जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक यानी 10th का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र की छाया प्रति। अब इसका मूल प्रमाण पत्र और अंक यानी कि मार्कशीट जो है उसका एक फोटोकॉपी लेकर के जाना है, वो सबमिट करना है, लेकिन ओरिजिनल भी साथ में ले जाना है। वहां पे अगर दिखाने को मांगा तो आपको दिखाना है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्या है, सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी 10वीं और अंतिम योग्यता तक, यानी कि 12th का, या फिर आपने ग्रेजुएशन डाला है तो ग्रेजुएशन का। अगर आपने डाला है ग्रेजुएशन तो मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर नहीं डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस टाइम का आपको मार्कशीट वहां पर शो करना है, यानी सॉरी मूल प्रमाण पत्र आपको और अंक पत्र हाँ शो करना है। नहीं, उसके नीचे 10वीं से अंतिम योग्यता तक, हाँ, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ठीक है, दोनों आपको वहां पर शो करना है। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे चल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वेट, तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग 7th पॉइंट में चलते हैं। ठीक है, 7वां जो पॉइंट है हमारा क्या कह रहा है, बीएनआरसी यानी कि नर्सिंग का जो आपका रजिस्ट्रेशन है बिहार का, वो होना चाहिए। तो बीएनआरसी पटना से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र बीएनआरसी पटना, वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए और उस पर मोहर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आरक्षण दावा की स्थिति, यानी कि आपने कोई भी कोटा कैटेगरी आपने वो दावा करा है, उसके लिए आपके पास में होना चाहिए। क्या? तो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति SC ST का आपने अगर दावा करा है तो उसका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर EWS के लिए तो उसका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल के लिए होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, BC EBC, इन सब के लिए, यानी कि BC EBC या फिर NCL के लिए या फिर डोमिसाइल के लिए PWD, आपने जिस चीज के लिए, फिर स्वतंत्रता सेनानी के लिए आपने जिस चीज के लिए वहां पर दावा करा था कि हम ये हैं, आपको वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कोविड-19 से संबंधित कार्य अनुभव, यानी कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ लोगों ने अगर 1 साल का दिया होगा तो उनको 5 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, और उसी तरीके से ये मार्क्स बटा हुआ है। तो वो कोविड-19 का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने ये डाला था फॉर्म में, तो आपको वो शो करना है। दूसरा क्या है, 10वां, अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अभिलेख जो भी लागू हो, यानी कि जो दूसरे इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सब, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट्स आपके ये सारे हो गए। अब यहाँ पे कहीं पर भी कैरेक्टर, मेडिकल, ये वो कुछ भी नहीं मांगा गया है। हाँ, हमने इनकम बीच में बोला था, इनकम भी नहीं मांगा गया है, वो एक नेगेटिव में चला गया। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फाइनल है। अब यहां पर मैं डेट का पार्ट क्यों बोल रहा हूं वो देख लो, क्योंकि यहां पर मेंशन है केवल ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेज ही जमा करें। ठीक है, अन्य कोई नया दस्तावेज जमा ना करें। तो ऑनलाइन आपका फॉर्म फिलिंग कब तक चल रहा था? ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग आपका अराउंड 10 to 15 सितंबर के आसपास में चल रहा था। वहां पर फिर विंडो क्लोज कर दिया गया था, यानी कि इसके बाद, या फिर शायद 10 सितंबर के ही अराउंड में किया गया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। बट उसके बाद जो अप्लाई किया गया होगा वो तो आप तो फॉर्म में सबमिट किए नहीं होगे, तो जब सबमिट नहीं किए होगे तो फिर आपको लेकर के नहीं जाना है। तो डेट का फाउंडेशन आया या नहीं आया? आया ना, यानी कि रिसेंट के बनाए हुए नहीं चलेंगे, उसी टाइम का देना है। अब उस टाइम पे अगर आपने 2023 का दिया, 2022 का दिया, तो देखिए साफ सा बात है, 6 महीने के पहले का एक इशू करता है। अगर यहाँ पे ना करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने आपको पहले अपडेट करा, उसके पहले का नहीं देना है। हमने आपको डेट 15 अगस्त का एक वीडियो में बताया था, बट तुरंत दूसरा वीडियो बना के आपको अपडेट किया कि फॉर्म जब तक भरा जा रहा था उस टाइम तक में जो भी आपने अपलोड करा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब इसके बाद में एक दूसरी परेशानी जो आप लोग के सामने में आ रही है कि सर जो हमने फॉर्म में भरा था उस टाइम पर हमने पुराना भर दिया, तो अब क्या? तो पुराना भर दिया, अब आप पुराने को लेकर के जाइए, नया बनवा करके ऐसे भी फायदा नहीं है, क्योंकि उससे
आपको कुछ भी नहीं मिलना है, ठीक है। तो जो आपने भरा था, अपलोड किया था, वही लेकर के जाइए। अब इसमें कुछ लोग, एक मेरे पास में आज कॉल आया था, सर बीएनआरसी का मैंने रजिस्ट्रेशन का अपलोड तो कर दिया था बट उस टाइम पे मुहर नहीं था। लेकिन अब उस टाइम पे अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका अधूरा था, जैसे कुछ एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया गया था कास्ट से रिलेटेड कि अगर आपके पास में भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये डाल सकते हैं, तो वो डाला गया था, लेकिन अब आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ठीक उसी तरीके से बीएनआरसी का अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपके पास में सिग्नेचर नहीं था, मतलब फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपके पास में रजिस्ट्रेशन का मुहर नहीं था, लेकिन अब आप मुहर मरवा लेते हैं, तो वो बेनिफिशियल पार्ट रहेगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी का कोई डॉक्यूमेंट पे नाम गलत है, कुछ पता गलत है, या फिर कुछ भी मिस्टेक्स है स्पेलिंग का, तो एक एफिडेविट आप बनवा लेंगे, वो काफी होगा। इसके अलावा कुछ दूसरा इधर उधर नहीं भटकना है, प्रॉपर एक लाइन में लेकर के सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, जैसा यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। अब इसके आगे उम्मीद करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने के बाद भी आपको क्लियर कर दी गई हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी भी लिख सकते हैं, उसके लिए भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।